हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो क्लास है इकोनॉमिक्स की, उसमें मैं आपको करंट जानकारी देने वाली हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बताई थी, जिसमें कि मैंने आपको आरआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, एमएसएफ क्या है, सीआरआर है, एसएलआर क्या होता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई बनाती है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए या डिफ्लेशन से लड़ने के लिए। इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा करो तो क्या कैसे हमें आरआर बढ़ाना होता है या घटाना होता है, या बैंक रेट कैसे रखना होता है, एमएसएफ कैसे रखना होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पिछली क्लास में दे चुकी हूँ। ये जो क्लास है, इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ इनके करंट रेट क्या चल रहे हैं। ठीक है, करंट रेट मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे आपका एचटेट पीजीटी टीजीटी इकोनॉमिक्स का हो, सभी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये जनरल नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल नॉलेज भी है एक तरीके से, कि कितनी हमारी बैंक दर चल रही है, कितनी रेपो रेट चल रही है। तो अभी आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ पक्का, क्योंकि और इनको अपने सामने चिपका लेना पढ़ के। पेन पेपर में आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले नंबर 1 डालो। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही कंसाइज वे में आपको बता रही हूँ। नंबर 1 में आप डालो, एक सेकेंड ब्रश ले लेती हूँ मैं। नंबर 1 में आप डालो यहाँ पे रेपो रेट। ठीक है, आरआर रेपो रेट के सामने आप लिख दो ये 5.550%। अभी का जो रेपो रेट है वो 5.50% चल रहा है। अभी अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले आरबीआई ने इसको कम किया था, ताकि थोड़ा सा ना लोग डिमांड बढ़ा पाएँ, लोन ले पाएँ। कुछ टाइम बीच में मंदी सी आ गई थी, तो इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए रेपो रेट को कम कर दिया था। और जब रेपो रेट को ज़्यादा किया जाता है तो इससे क्या होता है, इससे महंगाई घटती है। ठीक है, आगे मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगी। और अगर आपने पिछली क्लास ना देखी हो ना, तो आप एक बार इसी प्लेलिस्ट में पिछली क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब आप सेकंड डालो और उसमें लिखो आप रिवर्स रेपो रेट। क्या है रिवर्स रेपो रेट, आप पूरा लिख लेना। यहाँ स्क्रीन छोटी है तो मैं सिर्फ ऐसे RRR लिख रही हूँ, और उसके सामने डालो ये टर्म 3.35%। अब ये होता क्या है ये भी मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये आप पॉइंट डाल लो, मैं नीचे आपको बता दूंगी इसके बारे में। इसके बाद नंबर 3 पे आप डालो बैंक रेट। क्या डालोगे नंबर 3 पे, ये बैंक रेट। और ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है 5.75%। और ये हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। बैंक रेट रेपो रेट से ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आप डालेंगे एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है ये भी मैंने बता रखी है। ये 5.75% ये चल रही है बैंक रेट के बराबर। सीआरआर आप डालेंगे 4%। कितना डालेंगे, 4%। कैश रिजर्व रेशियो, जो कि कैश की फॉर्म में आपको बैंक में, आपको आरबीआई में रखना होता है सीआरआर। ठीक है, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम के टाइम में काम आए। इसके बाद आप डालोगे स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि चल रहा है 18%। तो ये है मेन आपकी जानकारी। और मैंने आपको ये थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, खुद लिखिएगा तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार इन्हें बता देती हूँ कि ये होते क्या क्या हैं, थोड़ा सा बहुत ही कंसाइज वे में बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। तो देखिए, ये है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, देखिए रेपो रेट वो रेट होते हैं जिस पे आरबीआई बैंकों को, बैंकों को, वो कोई भी बैंक हो सकती है, कमर्शियल जो बैंक होती हैं, ठीक है, चाहे यस बैंक हो, चाहे आपका यहाँ पे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, तो जितनी भी ये आपकी बैंक होती हैं, उनको जो मनी देता है आरबीआई, इनको मनी देता है, यानी कि उधार देता है। और बैंक क्या करती हैं, बैंक इंटरेस्ट के कुछ परसेंट चुकाती हैं, बैंक इंटरेस्ट का कुछ परसेंट चुकाती हैं। आरबीआई इनको उधार देता है, साथ ही साथ आरबीआई बैंक से कोलेटरल भी लेता है। कोलेटरल वो क्या होते हैं, कुछ गिरवी भी लेता है, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही होती हैं कोलेटरल में। तो ये आपका रेपो रेट होता है, जिस दर पे, जैसे कि आपने किसी पर्सन से, आपने अपने पापा से, पापा हैं आरबीआई, आप हो एक बैंक, आपने अपने पापा से कुछ उधार लिए, पापा ने कहा दे दूंगा उधार, लेकिन अपनी घड़ी मेरे पास रख दे। तो आपने अपनी घड़ी अपने पापा के पास रख दी, वो होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और आपने पापा से जो पैसे उधार लिए, पापा ने कहा है कि दे दूंगा, लेकिन इस पर 5.5% की ब्याज चुकानी होगी तुम्हें। तो आपने पापा को अगली बार 5.5 रुपये, जब आपने 100 रुपये आपने पापा को लौटाए, तो साथ के साथ 5.5 रुपये भी पापा को लौटाए। और पापा ने कहा है कि ये ना शॉर्ट टर्म के लिए, ये मत समझना, तुझे 3 महीने 14 दिन से लेके 3 महीने 1 साल के, मतलब कम में तुझे ये पैसे लौटाने पड़ेंगे, 1 साल 3 महीने में, 6 महीने में। तो आपने कहा है कि ठीक है मैं लौटा दूंगा। तो आप हो बैंक और पापा हैं आरबीआई। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं रेपो रेट क्या होता है। अब
अगर इन्फ्लेशन बढ़ानी हो, ठीक है, अब बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है यहाँ पे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ानी हो तो वो रेपो रेट को हाई कर देता है। रेपो रेट हाई होने का मतलब है, एक सेकेंड, रेपो रेट अगर हाई है, रेपो रेट अगर हाई है तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना नहीं, इन्फ्लेशन को घटाना होता है, ठीक है। अगर महंगाई को कम करना होता है तो इन्फ्लेशन को यहाँ आरआर को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। आरआर बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, तो बैंक क्या करेंगी, बैंक ज़्यादा रेट में लोन देंगी, तो लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास कम पैसा होगा, कम डिमांड होगी, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टेक्निकल टर्म है जो मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। प्लीज़ मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, एक बार जाकर आप देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। अभी यहाँ पे मेरा मकसद जो है आपको सिर्फ करंट बताने का है मेनली, और उसके साथ में थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं रिवर्स रेपो रेट का। तो ये रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल उल्टा है। अब पैसे की ज़रूरत पड़ गई है पापा को, तो आपने पापा को पैसे दिए हैं उधार, लेकिन पापा बड़े हैं तो आपने क्या किया, आपने कम इंटरेस्ट लिया है। तो रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। कितना है रिवर्स रेपो रेट, अभी मैंने आपको बताया था, बताइए कितना है रिवर्स रेपो रेट। देखिए आप अपनी नोटबुक में, तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। कितना है यहाँ पे, 3.35% रिवर्स रेपो रेट। तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पापा हो, आप मेरे को सिर्फ 3.35% की ब्याज ही दे देना, साथ के साथ कॉलेटरल भी रखो, अब की बार आप मुझे अपनी घड़ी रख दो, यानी कि अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दो। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और तो जब भी यहाँ पे इन्फ्लेशन को घटाना होता है तो ये भी बढ़ा दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद है आपका बैंक रेट। तो बैंक रेट भी रेपो रेट की तरह होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता है, ज़्यादा टर्म के लिए लोन देना होता है, 1 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा के लिए बैंक यहाँ पे लोन ले लेते हैं आरबीआई से, और इसमें भी कोलेटरल रखा जाता है, यानी कि गिरवी रखा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। इसके बाद है आपका एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये वो रेट हैं जो बैंक एक रात के लिए आरबीआई से बोरो करती है। मुझे रात की रात पैसे चाहिए, एमएसएफ बोरो करती है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये बैंक का जो एनडीटीएल होता है ना, जो नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटीज़, यानी कि बैंक के पास जो पैसा होता है, जो बैंक ने लोन में पैसा दे दिया, अब जो पैसा बैंक के पास बचा है उसका कुछ परसेंट, अभी 18% के अराउंड चल रहा है, तो 18% पैसा सीआरआर के रूप में, कैश के रूप में ये कहाँ रखा जाएगा, आरबीआई में रखा जाएगा। इसके बाद है स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर वो होता है जो बैंक अपने पास कुछ पैसा रखती है उठा के, गोल्ड के रूप में है ना, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कैश के रूप में, किसी के रूप में भी हो सकता है। एसएलआर होता है जो बैंक अपने पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा उठाकर रखती है अपनी एनडीटीएल का। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे सारे, ठीक है। लेटेस्ट जानकारी भी है, थोड़ी सी स्टैटिक मैंने इसमें दे दी है क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नहीं समझ पाते। तो बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इसको समझ जाएंगे, और पिछली क्लास भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, और मैं आगे और क्लासेस लेकर आ रही हूँ इकोनॉमिक्स की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।